तो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं दांत। देखिए दांत का हम डिटेल बताएंगे सारा कुछ। तो समझते हैं दांत या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में टीथ। सो गाइस, दांत हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि ये पाचन वगैरह एंड साथ में ढांचा है ना, मुंह को अच्छा दिखाने के लिए सौंदर्यता भी प्रदान करते हैं साथ में, तो बहुत आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर जो दांत होते हैं वो समझना, दांत किसके बने होते हैं, तो ये कठोर संयोजी ऊतक के बने होते हैं। कठोर संयोजी ऊतक के बने होते हैं। जो दांत होते हैं वो कठोर संयोजी ऊतक के बने होते हैं। अब कठोर क्यों हो गया वो समझना, संयोजी ऊतक कठोर क्यों हो गया, क्योंकि उच्च घनत्व युक्त जो संयोजी ऊतक होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, दांत का। तो यहाँ पर जो दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं, कठोर संयोजी ऊतक के बने होते हैं, उच्च घनत्व वाले कठोर संयोजी ऊतक के बने होते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हम, समझना, जो दांत होते हैं उसके अध्ययन की शाखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं वो समझना गाइज। जो दांत होते हैं उनकी जो अध्ययन की शाखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो अध्ययन की शाखा को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। यानी कि अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। समझ गए। अध्ययन की शाखा का मतलब सारा इस बुक में दांत का ही जिक्र किया है, बाकी किसी का नहीं, तो वो हो जाएगा अध्ययन की शाखा ना, ओडोंटोलॉजी। सो गाइस, अब देखते हैं दांत। आपने देखा भी होगा कुछ इस टाइप के भी दांत होते हैं, तो यहाँ पर समझ सकते हैं दांत, इस टाइप की दांत। तो गाइस यहाँ पर बीच में भी एक टाइप का पार्ट पा जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इसको डेंटिन, है ना। तो डेंटिन से अधिकतर अगर देखा जाए 80% तो डेंटिन ही पाया जाता है दांत में। ये डेंटिन होता है, कौन सा आता है, डेंटिन कहो तो डेंटाइन कहो तो भी एक ही बात है। ये होता है इनेमल, जो कि बाहरी परत के रूप में होता है, इनेमल। अब यहाँ पर समझना गाइज, जो कि इनेमल होता है, जो इनेमल होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। तो आपने तो पढ़ा होगा कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। एक्चुअली जो दांत बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है, लेकिन इनका जो ये इनेमल वाला भाग होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। जो ये डेंटिन है वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। तो जो ये डेंटिन वाला भाग देख रहे हैं आप, वो किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे देखते गाइस, जो कि दांत होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दांत होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। दो प्रकार के दांत होते हैं। एक तो होते हैं गाइज जीवन में केवल एक ही बार आते हैं, यानी कि जीवन मनुष्य की बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगी। एक बार आने वाले जो दांत होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोफियोडोंट। क्या बोलते हैं, मोनोफियोडोंट। जीवन काल में केवल एक ही बार आते हैं, दूसरी बार पड़ गए तो आएंगे ही नहीं, है ना। सेहरा दांत के बिना ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दूसरा होता है, जो जीवन में दो बार आते हैं, समझना गाइज, जीवन में दो बार आते हैं, उनको हम कहते हैं डाइफियोडोंट। क्या कहते हैं इसको, डाइफियोडोंट। इसको कहते हैं द्विबारदंती। सो गाइज यहाँ पर समझना, मनुष्य होता है उसमें जीवन में कितनी बार दांत आते हैं, दो बार आते हैं। इसलिए हम जो आते हैं मनुष्य वगैरह, वो जीवन में दो बार आने के कारण से इसको हम कहते हैं डाइफियोडोंट। सॉरी, यहाँ पर टी आता है, डाइफियोडोंट। समझ गए, क्लियर। आगे देखते हैं। सो गाइज, अब देखते हैं कि जो डाइफियोडोंट होते हैं, इसको समझते हैं। जो डाइफियोडोंट होते हैं इसमें जो पहले दांत आता है, मनुष्य की बात करेंगे हम, तो पहले जो दांत आते हैं इसको हम कहते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं इसको, दूध के दांत कहते हैं। सॉरी, दिख नहीं रहा है, मैं दूसरा यूज़ करता हूँ कलर। यहाँ पर जो दूध के दांत कहते हैं, तो यहाँ पर समझना, जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। अब यहाँ पर समझना, डाइफियोडोंट होते हैं दूध के दांत, इसमें संख्या होती है 20। तो गाइस, बच्चे वगैरह होते हैं ना, उनमें आप देखेंगे इसको मुंह फाड़ के, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर गिन के भी देख सकते हैं 20 दांत होते हैं। अब बात आती है क्या, कि ये कब आते हैं, तो गाइज 7 वर्ष से शुरू होते हैं। समझना बात को, 7 वर्ष से शुरू होते हैं तो लगभग 12 वर्ष की आयु तक पूर्ण आ जाते हैं। क्या,
पूर्ण दांत आ जाते हैं। पूर्ण दांत आ जाते हैं कितने? 32। कितने आते हैं? 32 आते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं, वो गिर जाएंगे। देखना आप बच्चे वगैरह होंगे उसमें, तो 7 वर्ष से लगा करके वो 12 वर्ष तक गिर जाते हैं। फिर आते कितने? 32। अबे यहाँ पर मैंने 7 वर्ष से 12 वर्ष क्यों लिखा समझना, क्योंकि अगर 7 वर्ष में ही गिर जाएंगे सारा तो वो खाएगा क्या बेचारा, है ना, भूखा ही रहेगा, पानी पी के ही इसको रहना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे गिरते हैं ना, पहले जो आगे वाले दांत होते हैं वो गिरते, इसके बाद आगे वाले आते हैं, इसके बाद फिर पीछे वाले थोड़े, इसके बाद चवर्णक होते हैं यानी कि मोलर होते हैं, वो बाद में गिरते हैं और दूसरे आते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो 7 से 12 वर्ष होता है उसमें पूर्ण दांत आते हैं, तो टोटल कितना हो जाएंगे यहाँ पर? 32 दांत आते हैं और दूध के दांत 20। अब समझना बात को, मनुष्य के जीवन काल की हम बात करेंगे। जीवन काल में ना, जीवन काल में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी हो समझना। दांतों की संख्या, जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है समझना। देखिए गाइस यहाँ पर समझना ध्यान से, 20 दूध के दांत पहले आए थे, प्लस बाद में कितने आए? 32 आए, टोटल कितने हो जाएंगे? 52। यानी कि जीवन काल में, मानव के जीवन काल में 52 दांत आते हैं टोटल। समझ गए गाइस? यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। आगे हम देखते हैं कि दांतों को संख्या के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। संख्या के आधार पर दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो संख्या के आधार पर दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से वो समझना गाइस। देखो फर्स्ट हो जाता है जिसका नाम हो जाएगा कृतनक। आप पढ़ते आए होंगे कृतनक, जिसको हम क्या कहते हैं? इंसाइजर कहते हैं ना, इंसाइजर कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। जो सेकंड होते हैं उसको हम कहते हैं रदनक। रदनक, जो रदनक होते हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं कैनायन। क्या बोलते हैं? कैनायन। तीसरे जो दांत होते हैं इनको हम कहते हैं अग्रछवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रछवर्णक। अग्रचरण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। छोटे जो दांत होते हैं जिसका नाम हो जाएगा छवर्णक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मोलर। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। संख्या के आधार पर दांत कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कृतनक, रदनक, अग्रछवर्णक एंड छवर्णक। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब समझना बात को, कृतनक क्या काम करते हैं और कैसे होते हैं। देखिए गाइस, कृतनक होते हैं वो नुकीले होते हैं। नुकीले का मतलब इनका जो अग्रभाग होता है वो नुकीले होते हैं, और ये जो काम करते हैं वो काटने का काम करते हैं। काटने का काम करते हैं ना, काटने का काम करते हैं ये कार्य। तो यहाँ पर पेड़ वेड़ वगैरह को नहीं काटना है, भोजन को काटने का काम करते हैं। पेड़ वेड़ वगैरह तो नहीं काट सकते अपन, तो भोजन को क्या करते? काटने का काम करते हैं। समझ गए? भोजन को काटने का काम कौन करते? इंसाइजर। अब जो इंसाइजर होते हैं इनका एक दूसरा नाम होता है जिसको हम कहते हैं नोज टीथ। क्या कहते हैं? नोज टीथ। नोज में नाक होता है, सॉरी दिख नहीं रहा है, इस टाइप का आ जाएगा नोज टीथ। देखिए नोज टीथ का मतलब क्या होता है? जो नाक होता है, नाक आप समझ सकते हैं, यहाँ पर नाक में बना रहा हूँ, ये नाक होता है, नाक उसके ठीक नीचे पाया जाता है इस टाइप के। तो देखो नाक के ठीक नीचे पाया जाता है इसको, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नोज टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज टीथ कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बड़ा सा नाक लेके आ जाएगा ना तो फिर दांत इतना फैलेगा ही नहीं। ये हम बात करते हैं सिर्फ नॉर्मल दांत की, है ना। नॉर्मल दांत यानी कि नॉर्मल जो नाक होती है ना, प्रत्येक व्यक्ति की नॉर्मल नाक सेम ही हो, यानी कि बिल्कुल साइज़ की होती है। जो कृतनक होते हैं उनके नीचे आ सके इतनी। अगर बड़ी सी नाक लेके आ जाएगा तो उतने कृतनक नहीं फैलेगा, तो फिर बाकी ये दांत कहाँ जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है। जो नॉर्मल नाक होती है इसकी बात करते हैं हम। तो ये नोज होता है, टीथ कह सकते हैं इसको, काटने वाले दांत या काटने का कार्य करते हैं, काटने वाले दांत भी कह सकते हैं इसको। देखिए गाइस, इनकी संख्या हम देखते हैं। तो देखिए आप गिन के भी देख सकते हैं, जो बीच में दांत होते हैं इसमें थोड़ा सा गड्ढा होता है, इसके साइड में गिन सकते हैं। तो गाइस ये संख्या में होते हैं 4, ऊपरी भाग में 4 होते हैं और निचली भाग में भी कितने होते हैं? 4। यानी कि 4 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। या फिर हमको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 × 2 भी कर सकते हैं, बराबर कितने हो जाएंगे? 8। तो यहाँ कृतनक की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्लियर हो गया कृतनक। देखते हैं यहाँ पर आगे रदनक को। देखिए गाइस, रदनक को समझते हैं।
रदनक होते हैं वो चीरने एंड फाड़ने का काम करते हैं, चीरने व फाड़ने का काम करते हैं ना, कपड़े नहीं फाड़ने हैं, यहाँ पर भोजन को फाड़ना है, तो चीरने व कपड़े फाड़ने का काम करते हैं, काम या फिर कार्य जो भी कहते हैं हम, ये कौन करते हैं, कैनाइन, या इसको कहते हैं रदनक। देखिए गाइस, रदनक अगर आप थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ इसकी टाइप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो रदनक होते हैं वो आँख के नीचे पाए जाते हैं, जैसे कि आँख इस टाइप की पाई जाती है यहाँ पर, और इसके ठीक नीचे पाए जाते हैं यहाँ पर कौन से, रदनक या फिर कैनाइन, रदनक या फिर कैनाइन पाए जाते हैं। समझ गए। जो रदनक होते हैं या फिर कैनाइन होते हैं वो गाइज मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी, मांसाहारी जानते हैं आप कौन, शेर वगैरह है ना, शेर, फिर इसके बाद में कुत्ता वगैरह, उसमें बड़े बड़े होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं। जो निचला जब बोलते हैं हॉट बोलते हैं ना, उसमें थोड़े थोड़े धसे रहते हैं, यानी कि बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि इनका काम यही है क्या, चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, हिरण वगैरह को फाड़ देते हैं ना। तो यहाँ पर मांसाहारी होते हैं ना, उनमें ये बड़े दांत होते हैं, मांसाहारी में बड़े होते हैं। ये हो गया रदनक। देखिए गाइस, अब रदनक का बात रही संख्या, तो रदनक की जो संख्या होती है वो नीचे होती है 2 और ऊपर भी कितनी हो जाएगी 2, 2 × 2 भी कर सकते हैं, 2 + 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी कि टोटल रदनक की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बात क्लियर। आगे हम देखते हैं किसकी, अग्रचवर्णक को। देखिए गाइस, प्री मोलर, नाम क्लियर देना है, प्री मोलर एंड मोलर। अब बच्चे वगैरह होते हैं ना, उसमें प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। जब दूध के दांत होते हैं उसमें प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। अब ससुरा क्या होता है कि एग्जाम के टाइम में बच्चे या दूध के दांत में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो सिर पर लिख देते हैं मोलर। यार मोलर पाए जाएंगे तो वो बेचारा चबाएगा कैसे, है ना, चबा। अब ये अग्रचवर्णक चबाने का ही कार्य करते हैं, ये भी चबाने का कार्य करते हैं, लेकिन ये जो अग्रचवर्णक होते हैं वो नॉर्मल चबाने का काम करते हैं। ये चवर्णक होते हैं वो पीस पीस के छोटा बना देते हैं ना, जैसे कि आमाशय में तकलीफ ज़्यादा नहीं हो, इसलिए यहाँ पर अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते दूध के दांत में या फिर बच्चों में। तो यहाँ पर जो अब अग्रचवर्णक या प्रीमोलर होते हैं वो भोजन को काम करेंगे क्या, चबाने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, चबाने का कार्य। क्लियर हो गया अग्रचवर्णक। देखो ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बच्चों में नहीं, बच्चों में नहीं पाए जाते। आगे हम देखते हैं कि अग्रचवर्णक होता है, इसको हम कहते हैं चिक टीथ कहते हैं, चिक है ना, चिक टीथ कहते हैं। देखिए चिक टीथ, चिक टीथ। अब चिक में क्या होता है, गाल होता है, तो गाल दांत भी कहते हैं। गाल दांत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गाल के क्या होते हैं, पास होते हैं, सटे हुए ना, गाल के सटे हुए, गाल के पास, इसलिए इसको हम चिक टीथ भी कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो गाइस होती है 8, टोटल होती है 8। देखिए यहाँ पर 4 तो ऊपरी जबड़े में और निचली जबड़े में 4, +4 भी कर सकता है, या × 2 भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यानी कि प्रीमोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 8। अब बात आती है किसकी, चवर्णक या फिर मोलर की। देखिए गाइस, चवर्णक होता है या मोलर होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो ये भी भोजन को क्या करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं, लेकिन साथ में चबाने के साथ साथ पीसने का काम भी करते हैं ना, चक्की पीसती है ना, इस टाइप के पीसने का काम भी करते हैं, चबाने व पीसने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। समझ गए, क्लियर। अब जो बच्चे वगैरह होते हैं ना, बच्चे वगैरह, उनमें थर्ड मोलर दांत नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर या फिर चवर्णक दांत नहीं पाया जाता है, दांत नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर बात को समझना, अगर मानव में, बच्चों में ना, मानव के मतलब दूध के दांत में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो सिंपल आ जाएगा लॉजिक कहाँ पर, अग्रचवर्णक या फिर इसको हम प्रीमोलर कहते हैं। अगर पूछेगा कि मोलर में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड मोलर, या फिर इसका दूसरा भी नाम है जिससे हम कहते हैं अक्लदाढ़, है ना, अक्लदाढ़ भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अक्लदाढ़, विजडम टीथ भी कह सकते हैं इसको, अक्लदाढ़। अब जो अक्लदाढ़ या फिर हम कह सकते हैं छवर्णक, तो गाइस छवर्णक होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं वो समझना। संख्या में नीचे देखिए, जो विजडम टीथ होते हैं वो संख्या में नीचे 6 होते हैं और ऊपर भी 6 होते हैं, यानी 6 + 6 भी कह सकते हैं, या फिर 6 + 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, यानी कुल कितने होते हैं यहाँ पर विजडम टीथ, सॉरी विजडम टीथ नहीं कह सकते इसको, छवर्णक कह सकते हैं, क्योंकि थर्ड तो विजडम टीथ कहलाता है ना। तो यहाँ पर मोलर होते हैं वो 12 हो जाएंगे टोटल। तो यहाँ पर इसकी बात क्लियर। देखिए गाइस, यहाँ पर दांतों का जो प्रकार था संख्या के आधार पर वो क्लियर हो गया।
अब आगे देखते हैं जो पक्षी वगैरह, यहाँ पर मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। जो पक्षी वगैरह होते हैं, पक्षी, उनमें जो दांत होते हैं गाइज, वो छौंच का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं? छौंच का रूप ले लेते हैं। छौंच का रूप ले लेते हैं। छौंच का रूप ले लेते हैं। अब हाथी में देखते समझते हैं। हाथी में, अब हाथी में क्या बात करनी है वो समझना, क्योंकि हाथी होता है ना, हाथी, उसमें ये हाथी है, मान लो ये हाथी है, उसमें इस टाइप के आगे दांत निकले होंगे, आप देख भी सकते हैं, इस टाइप के आगे दांत निकले होंगे। ये हाथी मान लो इसको, तो इस टाइप के आगे दांत निकले होते ये वाले, वो कौन से दांत होते हैं, ये एग्जाम में भी पूछ सकता है और इम्पोर्टेंट भी है आपको जानने के लिए। तो गाइस यहाँ पर जो ये आगे निकले रहते हैं ना, वो काम करते हैं उसको हमला करने के लिए ना। जो शेर वगैरह आते हैं ना, तो सिर्फ इसको क्या करेंगे, फिर ये क्या बोलते हैं, इसको सूंड होती है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, पकड़ते हैं, और पकड़ के फिर इस दांत के सामने मारते, साला भेजड़ा ही निकाल देते सारा। तो इस टाइप का ये क्या करते हैं, हाथी में ये दांत निकले रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं वो समझना। तो ये आगे निकले रहते हैं, समझना, आगे निकले रहते हैं और आगे वाले दांत होते हैं। तो आगे वाले दांत को हम क्या कहते हैं, इंसाइजर। क्या कहते हैं, इंसाइजर। तो जो हाथी वगैरह होते हैं ना, उसमें जो दांत निकले रहते हैं उनको हम कहते हैं इंसाइजर, या फिर इंसाइजर दांत कहते हैं। इंसाइजर दांत निकले रहते हैं जो आगे, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, लंबोदर यानी गणपति बाबा को देखेंगे तो उसमें भी वो इंसाइजर ही निकला रहता है, लेकिन उनका एक इंसाइजर छोटा होता है ना, एक दंतक भी कह सकते हैं इसको पर्यायवाची शब्द में हम, लेकिन एक दांत नहीं होता, एक दांत बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा दिख रहेगा, और एक दांत बहुत लंबा है। तो यहाँ पर देखिए, हाथी इसको छोड़ो, गणपति बाबा को, यहाँ पर हाथी होते हैं, उसमें इंसाइजर क्या होते हैं, ये वाले दांत होते हैं। हम बात करेंगे शेर वगैरह मांसाहारी में, तो मांसाहारी होते हैं उसमें जो कैनाइन होते हैं वो होते हैं जो लंबे होते हैं वो, और हाथी में बात करेंगे तो इंसाइजर लंबे हो जाएंगे। तो इसको दूसरा नाम हम कह सकते हैं टास्क टीथ भी कह सकते हैं, टास्क टीथ भी कह सकते हैं। देखिए, टास्क टीथ भी कह सकते हैं इसको। अब आगे हम देखते हैं गाइज, देखिए गाइज, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आती है जिसका हम कहते हैं डेंटल फार्मूला, डेंटाइन फार्मूला, डेंटल फार्मूला जो भी कहते हैं, डेंटाइन फार्मूला। डेंटाइल फार्मूला क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पर दांत होते हैं ना, वो गिनने में और याद रखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो ऊपरी जबड़ा होता है, देखो दांत को कैसे करते हैं, ये ऊपरी जबड़ा मान लो, ये ऊपरी जबड़ा है और ये निचला जबड़ा मानना है, तो ये ऊपरी जबड़ा का फिर अर्धांश पार्ट और निचला जबड़ा का भी अर्धांश पार्ट, लेकिन यहाँ पर दोनों अर्धांश पार्ट नहीं लेंगे, केवल एक ही अर्धांश पार्ट लेंगे, यानी कि ऊपरी जबड़ा का अर्धांश पार्ट लेंगे तो भी और निचले जबड़ा का अर्धांश पार्ट लेंगे तो भी। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं डेंटाइन फार्मूला। तो गाइज, जो इंसाइजर होता है इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैनाइन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्री मोलर को पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोलर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे होता है वो समझिए, जैसे कि हम एडल्ट ही बात करेंगे, एडल्ट यानी कि वयस्क को हम देखेंगे, वयस्क मानव है ना, वयस्क मानव में डेंटल फार्मूला क्या होता है समझना। देखिए गाइज, मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, यो याद रख सकते हैं इसको, डेंटल फार्मूला को 2123, यहाँ पर कोड नंबर भी याद रख सकते हैं इसको, 2123, ये 2 है ना, आगे वाला 2 है, 2123। अब कैसे वो समझना, जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर इंसाइजर होता है, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर जो आगे वाले इंसाइजर कितने होते हैं, एक ये ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, इसका अर्धांश भाग यानी कि 2 होते हैं, ऊपर 4 होता है लेकिन अर्धांश लिए इसलिए 2 हो जाएंगे और निचले भी 2 हो जाएंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर कैनाइन को इससे सी से लिखेंगे, फिर 1 यानी कि 2 होते ऊपर नीचे भी 2 होते, लेकिन अर्धांश लेंगे तो 1 हो जाएगा एंड 1 हो जाएगा, समझ गए। फिर आ जाएगा पीएम, फिर पीएम का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2, फिर कॉमा लगाएंगे, मोलर को देखेंगे तो मोलर हो जाएगा 3/3, इस टाइप का। फिर कोष्टक लगा देंगे, कोष्टक लगाने के बाद यहाँ पर कोष्टक के बाहर इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल जो वयस्क होता है इसमें 32 आ जाएगी। तो गाइस, इस प्रकार से इसके 32 निकलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चों वगैरह में। तो गाइस, जो बच्चे वगैरह होते हैं ना, बच्चे वगैरह, तो बच्चे को याद रखने का, यानी कि बच्चा होता है उसमें आपको डेंटल फार्मूला याद रखने का यहाँ पर कोड नंबर मैं बता देता हूँ, 2102, इसको याद रखिएगा 2102। अब ऐसा क्यों होता है वो समझना, क्योंकि यहाँ पर 2/2, 1/1 एंड 0/0
कॉमा 2/2 और कोष्टक के अंदर इसको करेंगे 2, तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 20। दूध के दांत आ जाएंगे, देखिए ये दूध का दांत आ गए। अब यहाँ पर समझना गाइज, जो बच्चे होते हैं ना उनमें कौन से नहीं होते हम जानते हैं, प्रीमोलर नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मोलर में भी थर्ड मोलर नहीं पाए जाते बच्चों में, इसलिए यहाँ पर 2/2 किए तो कितना हो जाएगी 20। हो गया क्लियर? तो ये बच्चों का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, वयस्क या एडल्ट का हो जाएगा। देखिए गाइस यहाँ पर जो खरगोश होता है, खरगोश होता है, उनमें टोटल दांत होते हैं कितने, 28 होते हैं। इसके बाद में जो कुत्ता होता है, कुत्ता, उसमें टोटल दांत कितने होते हैं, 42 होते हैं। एंड जो सूअर और घोड़ा होता है, सूअर एवं घोड़ा होता है, घोड़ा है ना, घोड़ा होता है, उसमें टोटल दांत होते हैं कितने, तो 44 होते हैं। कितने होते हैं, 44। अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले दांतों की संख्या किसमें होती है, सूअर और घोड़े में ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है ना, 44। कम थोड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ना। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं यहाँ पर। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना अपने फ्रेंड को। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।